गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदहं तीर्थास्पदशिवविरेचिनोतं शरणं भीतार्त्यप्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण तदीयपादपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यै मम विशतु मानसराजं प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तै कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कृतस्ते। भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितश्यां वदामि राधा करुणावराद्रं ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ताविनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से सभी लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। सर्वाग्रे मेरे परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण समोपस्थित सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से आज श्रीमान राधा प्रसाद प्रभु के गृह प्रांगण में हरि का तारी कीर्तन करने का
सत सौभाग्य प्राप्त किया है। जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने एक प्रश्न किया कि गौड़ीय मठ का उपास्य क्या है। प्रश्न क्या है? गौड़ीय मठ का उपास्य क्या है? क्योंकि शास्त्र में बताया हमारे उपास्य देव कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही उपास्य देव है। आराध्य भगवान ब्रजेशुतन है। हमारे आराध्य कौन है? ब्रज के जो ब्रजेश, ब्रजेश कौन है? ब्रज का राजा नंद महाराज। तस्य तनय पुत्र कौन? नंदनंदन श्री कृष्ण। कृष्ण और बताया आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम। इस श्लोक में बताया हमारे आराध्य कौन है? भगवान श्री विष्णु। लेकिन नीचे लाइन में कहा तस्मात् परतर देवी तदीयानाम समर्चनम। ये हमारे आराध्य भगवान के जो निज जन है, प्रियजन है। कौन? भगवान के सबसे प्रिय कौन है? श्री राधा जी। मूल गुरु तत्व कौन है? श्री राधा। कृष्णस्तुम भगवान स्वयं या कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जगत गुरु होते हुए भी राधा रानी को गुरु मानकर शिक्षा लेते हैं। राधा रानी का नाम है गंधर्विका। हम लोग जयकारा लगाते हैं ना, तो पहले क्या बोलते हैं? सबसे पहले पहले क्या बोलते हैं? श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जीव की जय। गंधर्विका गिरिधारी, ये प्रभुपाद जी के मूल मठ के जो प्रतिष्ठित विग्रह है उसका नाम है। अब मायापुर जाते हैं ना, चैतन्य मठ में विग्रह का नाम क्या है? गंधर्विका गिरिधारी। और परम गुरुदेव का जो विग्रह है उसका क्या नाम है? राधा विनोद बिहारी। इसलिए पहले श्री श्री गुरु गौरांग, पहले गुरुदेव फिर गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु और फिर गंधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी। गंधर्विका गिरिधारी, गंधर्विका गिरिधारी। तो राधा रानी के एक नाम गंधर्विका। क्यों गंधर्विका? क्यों? क्योंकि जो संगीत में पारदर्शी है, जो गंधर्व लोग होते हैं ना, ये संगीत के ही पारदर्शी होते हैं। ये संगीत क्या? गंधर्व विद्या है। संगीत क्या है? गंधर्व विद्या है। और उन गंधर्व विद्या की जो मूल अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधिका ठाकुरानी। इसलिए गंधर्विका राधा रानी का नाम। इसलिए भगवान कृष्ण राधा कुंड के तट में राधा रानी को गुरु मान करके नृत्य सीखते हैं, नाचना और कीर्तन सीखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। इसमें फल है, थोड़ा भूख लग जाए निकाल कुछ। तो गिरिधारी गंधर्विका, राधा रानी का नाम गंधर्विका है। बोलो राधे राधे। तो तदीयानाम समर्चनम, तदीयानाम भक्तानाम समर्चनम। यहाँ भक्त कौन है? मूल गुरु कौन है? राधा जी है। एक बार हमारे
गुरुदेव परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला 52 गोस्वामी महाराज जी जब अंतिम दशा में थे, अप्रकट होने से 3 साल पहले तक उन्होंने किसी से बात नहीं किया, अंतरंग दशा में थे। बात करते थे किससे? जो विशेष लोग जाते थे, उनके सेवक अगर बोलते थे मथुरा से शिला महाराज जी आए, शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी, तब कमरा बंद करके एकांत में गुप्त बात करते थे। ऐसे नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिए, कोई नहीं होते थे, ऐसे बात नहीं करते। कोई विशेष मायापुर से प्रभुपाद जी के गण कोई आए तो फिर उनसे धीरे धीरे बात करते थे, सभी से बात नहीं करते थे। तो एक मायापुर से एक महाराज जी आए, सन्यासी, और श्रील गुरुदेव से पूछा कि महाराज जी आप किसका दास है? वैसे जीव एक स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्य दास। एक है स्वरूप और एक है रूप। जो दिखता है रूप और जो दिखता नहीं स्वरूप। रूप बिगड़ जाएगा, स्वरूप नहीं बिगड़ेगा। अभी जो तुम गोरा काला दुबला पतला मोटा दिख रहे हैं ना, लंबी सी नाटी सी पतली सी काली सी गोरी सी, ये जो दिख रहे हैं ना, ये तुम्हारा रूप है। ये रूप बदल जाएगा। कहाँ? चिता में। ये रूप है। इस दुनिया में माता पिता ने रूप दिया, आकार दिया, रूप दिया। ये रूप एक दिन ये बना है, इसलिए बिगड़ेगा। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम दंडा गृत्वा विद्यम जाति तदवि न मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम, जोर से बोलो। भज गोविंदम भज मूड मते। बुढ़ापा आएगी तो रूप रेखा खत्म हो जाएगी, शरीर में झुर्रियां पड़ेगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी। हाँ, जिन दांतों से सारा दिन चबा रहे हो ना, ओ सारा दिन नूच रहे बैठ के, सब बाहर आ जाएगा। मुंह में दांत नहीं रहेगा, कमर झुक जाएगी। अभी झुकता नहीं ना किसी के आगे, माता पिता के आगे, गुरुजनों के आगे झुकता नहीं है। हम बड़े, झुकेगा क्यों? झुकता नहीं है। लेकिन दंडा गृत्वा विद्यम जाति, एक दिन आएगा तो आपको अपने आप झुका देंगे, अगर जिंदा रहा तो बूढ़ा तक। अब पहले तो चले गए तो अलग बात है। अगर 90-95 साल तक आप जिंदा रहेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। तदवि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। इसलिए यह है रूप। रूप बनता है और बिगड़ता है, लेकिन स्वरूप बनता नहीं तो बिगड़ेगा भी नहीं। स्वरूप कौन है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ममैवांश जीवो लोका जीवभूत सनातन। जीव कौन है? भगवान का, परमात्मा का अंश है, विभिन्न अंश जो हमारे अंदर है, जो किसी को दिखता नहीं है। वो अंदर है, इसलिए हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। और निकल गया तो फिर यहीं पड़े रहेंगे। तब बच्चे कहेंगे पिताजी जब चले गए ना, डर लग रहा है। अब क्या हो, तुम्हारे गया ना डेड बॉडी, वो आप डर लग रहा है। अगर अंदर पड़े रहोगे तो कोई नहीं जाएगा, बच्चे लोग।
जाएगा? नहीं जाएंगे। मरे 2-4 दिन हो गए, फूल गए, छड़ने लग गए, तो वहां कोई नहीं बैठेगा। कोई नहीं बैठेगा। समझ में आया? शरीर से किसी का प्रेम नहीं होता, प्रेम आत्मा से ही होता है। इसलिए शरीर तत्व को समझो और भगवान का भजन कर। तो रूप यह है, हमारा रूप है। और स्वरूप क्या है? न जायते न म्रियते नाम भूता भविता वा भूयो अजो नितो शाश्वत पुराण न हन्नत हन्नमाने शरीर। रूप जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो उनसे कहा, मायापुर से जो सन्यासी आए हमारे गुरुपाद पद में से पूछा कि महाराज, जीव का स्वरूप होता है कृष्ण का नित्यदास, आपका स्वरूप क्या है? गुरुदेव का स्वरूप क्या जानते हो? विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दिया, निकुंज जूनो रति के लिए सिद्धई या युक्ति रफे क्षणिया। हाँ बताया, तत्रादिदाक्षा दधिवल्लवश्र वंदे गुरुस्य चरणारविंद। गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, किसी को भी गुरु बना लेंगे, नहीं होगा। गुरु इतना आसान नहीं है, भोग विलास में नहीं रहना चाहिए गुरु को। इसलिए पहले ही बताया, अन्नाभिलाषिता शून्यम। ये श्लोक हम लोग गुरु जी के मुंह से हजारों बार श्रवण किया, 1-2 बार। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मदानावृत्तम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छे रहेंगे, भोग विलासिता में भगवान का भजन नहीं होता है। समझ में आया? भक्ति के लिए, भजन के लिए केवल एक ही नासा, एक ही नेशा रहेगा, एक ही व्यसन, एक ही आदत, भगवान का नाम, भगवान का। इसलिए गुरु का काम हर कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ा आश्रम बना लिया, देश विदेश में घूमता हो, हाँ 2-4 गाड़ियां हैं, लंबे चौड़े हैं, गोरे मोटे ताजे, ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु भगवान की ऐसी शक्ति होती है। इसलिए बताया, किवा वर्णाश्रमहीन जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही आचार्य प्रवीण। गुरु कौन है? 4 वर्ण के बाहर के व्यक्ति भी गुरु बन सकते हैं। हम ब्राह्मण हैं इसलिए हम गुरु बनेंगे, नहीं। अगर जबलपुर में आए हरिदास ठाकुर, आप क्या गुरु नहीं मानोगे? वो तो मुसलमान है। प्रहलाद महाराज दैत्य कुल में आए, क्या वो गुरु नहीं है? आप लोग कथा में ध्यान दीजिए। राधे राधे राधे। इसलिए मैं गुरु तत्व बता रहा हूं, गुरु कर जान के पानी पियो छान के। हम तो फिल्टर वाला पानी पी लेते हैं, लेकिन गुरु जान के नहीं करते। सबके घर में आरओ लगा हुआ है, सबके घर में फिल्टर पानी है, लेकिन सबके घर में सदगुरु नहीं है। इसलिए शंकर जी स्वयं पार्वती जी से कह रहे हैं, शंकर जी की बात मानोगे कि नहीं? कौन कौन मानेगा? सभी लोग मानेंगे। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, सदगुरु दुर्लभम देवी। हे देवी, संसार में सदगुरु का अभाव है, बड़ा दुर्लभ है, दुर्भिक्ष है, मिलता नहीं है। सदगुरु दुर्लभम देवी, शिष्य वित्तापहार का, शिष्य का धन हरण करने वाले सदगुरु बहुत दुर्लभ है। लेकिन शिष्य संतापहार का, शिष्य का संताप दूर करने वाले गुरु, बहव संति गुरवा, शिष्य
वित्तापहार का सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संतापहार का। सदगुरु का अभाव है, इसलिए कभी भी प्रभुपाद ने बताया शिष्य का लोभ से किसी व्यक्ति को सदगुरु से वंचित नहीं करना चाहिए। कम से कम साधन भजनशील व्यक्ति होना चाहिए। गुरु महाराज जी से पूछा आपका स्वरूप क्या है, तो हमारे गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का दास बनना। हम सबका स्वरूप क्या? कृष्ण का दास है। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन मेरा स्वरूप है राधा नित्य दास। बोलिए ये कैसे? वहां तो बताया कविराज गोस्वामी पाद कृष्ण नित्य दास, राधा नित्य दास क्यों? राधा क्यों बताया? बोले राधा है मूल गुरु, हम गुरु का दास है। कृष्ण स्वरूप है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं हमारा स्वरूप होता है गुरु नित्य दास। गुरु कौन? मूल गुरु कौन है? श्री राधा जी है। आनंद वृंदावन चंपक में कहा है, ये ग्रंथ है। जैसे प्रेम चंपुक है ना, ये आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, ये ग्रंथ है। उसमें राधा जी मूल गुरु कैसे भगवान के लिए सेवा करना चाहिए शिक्षा दे रहे। यद्यपि भगवान की विलास मूर्ति बलदेव प्रभु शंकरशन मूल गुरु है, ये कौन से गुरु हैं? ये जीवों के लिए गुरु है, लेकिन अपराकृत जगत के प्रेम गुरु राधा जी है। प्रेम की शिक्षा लेना है, ये राधा तत्व है तो थोड़ा सा कठिन तो होगा ही। जगत के जो गुरु है, मूल तत्व है, ये बलदेव प्रभु है। अब प्रेम जगत के गुरु जैसे रूप मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, उनके गुरु कौन? राधा जी हैं। प्रेम शिक्षा देना। देखो, आदौ श्रद्धा तत्साधु संग अतः भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव। भाव तक गुरु कौन है? बलदेव प्रभु, ये जगत के गुरु। और इसके बाद प्रेम मिल गया। अब प्रेम को कैसे और अच्छी तरह से आस्वादन करना है। प्रेम होना एक पहली स्टेज है, किसी से प्रेम होना। फिर उसके बाद प्रेम को किस प्रकार से अलग अलग रूप में आस्वादन किया जाए, उसका स्टेज अलग अलग है। और ये शिक्षा कौन देगा? प्रेम जगत के गुरु श्रीमती राधा जी। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, मादन, मदन, मादनाक्ष भक्ति, मदनाक्ष। ये केवल राधा जी में ये विशेष मादन मदन। मादनाक्ष महाभाव श्रीमती राधिका ठाकुरानी, जिसका रस आस्वादन करके राधा जी उन्मत्ता हो जाती है, तन्मय हो जाती हैं। इस भाव को देख करके कृष्ण के अंदर लोभ पैदा होते हैं कि अगर मैं राधा जैसे कृष्ण भाव में विभावित होकर के कृष्ण नाम रस का प्रेम आस्वादन करता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। तब कृष्ण के मन में राधा रानी का भाव और मूड। श्री राधाया प्रणय महिमा कृदिश्य मणिवा स्वाद्व जनाद्भुत मधुरिमा कृष्ण मदियो सौखान चस्त्र तद भावाड्र समझनी सची सिंधु गर्भ हरिंदो। राधा रानी का रंग और मूड और भाव लेकर के नवद्वीप नदिया में सचिनंदन गौर हरि प्रकट हुए। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी अस्माद एकात्मना बोपी देव गतो भेदोतौ चैतन्य अक्षम प्रकट अधुना राधा दुति शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा और कृष्ण दोनों एक ही जब हो जाते हैं तो गौर हरि का रूप बनता है। और गौर हरि जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लीला रस आस्वादित के धारे दो रूप, तब राधा कृष्ण बनते हैं। तो मूल कौन हो गए? श्री राधा जी। तो राधा यानी प्रेम रस आस्वादन करने के लिए कृष्ण को भी स्वयं राधा का भाव लेना पड़ा। राधा तत्व तो बहुत कठिन है।
कृष्ण को भी, यद्यपि भगवान कृष्ण रस वैश्य जवाया लब्धा नंदी रस स्वरूप है, रस का यही मालिक है, मालिक होने पर भी आस्वादन करने के लिए राधा रानी की ही शरण में लेना पड़ेगा। जैसे आप घर का मालिक है ना, लेकिन भंडार के मालिक कौन है? बढ़िया रसोई बना के कौन खिलाएगी? घर वाली। रोटी चाहिए तो और एक रोटी लाओ, बोलना पड़ेगा। सब्जी चाहिए, थोड़ी सी सब्जी लाओ, बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलना पड़ेगा। जैसे भंडारी, मठ के मालिक अलग चीज है, भंडारी जो भंडार संभालते हैं, कुछ चाहिए तो भंडारी को बोलना पड़ेगा, चाहे वो मालिक क्यों ना हो। तो ऐसे राधा जी कौन है? रसेर भंडारी, कृष्णदास कविराज रसर भंडारी, जतने राखिलो प्रेम हेमकुंडो भरी, ऐसे बताया। तो प्रेम रस आस्वादन करने के लिए लादिनी शक्ति, आनंद शक्ति, क्रिया शक्ति, ये राधा जी का नाम है। ये क्रिया शक्ति है या आनंद शक्ति है, सच्चिदानंद आनंद लादिनी शक्ति श्री राधा रानी, उन्हीं के ही अनुगत्य में प्रेम रस का आस्वादन होगा। तो गौड़ीय मठ का उपास्य क्या है? राधा के विरह में जो कृष्ण है, ऐसे कृष्ण की उपासना गौड़ीय मठ में है। कैसे? जो राधा के विरह में तड़प रहा जो कृष्ण, राधा भाव में, वो कृष्ण, जो कृष्ण राधा रानी के विरह में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। राधा चिंता निवेशेन यश कांति विलोपिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा आलिंगित विग्रहम। यह चैतन्य महाप्रभु का शब्द। ये गौड़ीय मठ का 4 संप्रदाय है। श्री रुद्र ब्रह्म शनका, 4 संप्रदाय। 4 संप्रदाय को चैतन्य महाप्रभु ने सूक्ष्म रूप से देखा, लेकिन केवल गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय को उन्होंने स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि कृष्ण जो रस आस्वादन करने के लिए आए, वो और 3 संप्रदायों में नहीं है। जो श्री संप्रदाय, उसमें तो है ही नहीं। वो तो कौन क्या है उसमें ऐश्वर्य भाव है, ऐश्वर्य भाव का उसमें है ही नहीं। रामानुज संप्रदाय में भी श्री, और लक्ष्मी नारायण की भक्ति में और अयोध्या में, उसमें भी ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है, माधुर्य होने पर भी। निम्बार्क संप्रदाय में राधा सर्वेश्वर है, लेकिन शकीय भाव है, मंजरी भाव नहीं है। तो गौड़ीय उपासना में केवल ब्रज का भाव है। और माधवेंद्र पुरीपाद जब आए, जो आप दक्षिण में चले जाइए, जो मठ है कृष्णा मठ, दक्षिण में जो कृष्णा मठ है, उसमें गोपाल जी दधी मंथन करते, ये नृत्य करते गोपाल जी मिलेंगे, वात्सल्य भाव का। लेकिन माधवेंद्र पुरीपाद, उन्होंने रस तत्व प्रकट किया। माधवेंद्र पुरीपाद, वहीं से प्रेम क्या चीज है माधवेंद्र पुरीपाद ने दिखाया। कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरीपाद, और ईश्वर पुरीपाद के गुरु श्री माधवेंद्र पुरीपाद। उन्होंने प्रेम तत्व प्रकट करके गौड़ीय मठ को उपहार दिया। प्रेम क्या वस्तु है, श्री माधवेंद्र पुरीपाद। तो कहने का मतलब यह है, भगवान कृष्ण स्वयं प्रेम रस आस्वादन करने के लिए राधा रानी के ही अनुगत्य में रस आस्वादन करते हैं।
अखिल रसामृत मूर्ति प्रश्चिमर रुचिर रुद्र तारका पाली कलित ललित श्याम राधा प्यान विधुर जयती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस गौड़ीय मठ के भाव को देख करके, ब्रज भाव देख करके महाप्रभु यही रस आस्वादन करने के लिए आए। तो हम लोग जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, ये संप्रदाय साधारण नहीं है। स्कूल तो बढ़िया मिल गया, एडमिट भी हो गए, अब पढ़ाई ना करो तो फेल हो जाओगे। गुरु भी अच्छे मिले, रसिक टीचर भी अच्छे है, रसिक वैष्णव मिले। अच्छे संप्रदाय में आने के बाद भी, अच्छे गुरु मिलने के बाद भी अगर भजन में रुचि नहीं हुई, भजन नहीं किया, तो हमारे जैसे दुर्भागा कौन हो सकता है। एक बार मथुरा में गुरुजी कह रहे थे, दुर्भागा का मतलब क्या है? जो भगवान से, भक्तों से दूर भागता है वो दुर्भागा, ऐसे उन्होंने कहा। दूर भागने का मतलब क्या है? तो रामचरितमानस में कहा, सम्मुख होई जीव जब मोही जन्म कोटि अघ नासो तबही। भगवान राम जी कह रहे हैं, जीव जब मेरे सम्मुख आते हैं, उसके जन्मा जन्मांतर के पाप को, अघ मतलब पाप, पाप को मैं नाश कर देता हूं। तो भगवान के सम्मुख आने का मतलब क्या? सामने बैठे रहना। सम्मुख का मतलब क्या है? सम्मुख का मतलब भगवान की कथा कीर्तन में बैठना, कीर्तन करना, रुचि हो जाना, सम्मुख होई, भजन साधन में प्रवृत्त होना, ये होता है सम्मुख, ये होता है सामने आना। सम्मुख होई जीव जब वही जन्म कोटि अघ पाप नाश हूं तब मैं नाश कर देता हूं। तो राधा जी ये प्रेम गुरु है। भगवान ने बंसी बजाई, कहां बंसी बजाई? कहां बंसी बजाई भगवान? कौन बोलेगा? किधर बंसी बजाई भगवान? बोलो। वृंदावन में। कहा? वृंदावन में। वृंदावन में कहा? बंसी बट में। तो जोर से बोलिए, बंसी बाजाए बट के नीचे, झील बंसी बट नाम पड़ गया। भगवान ने वृंदावन में बंसी बजाई। बंसी ध्वनि निशंब गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्र कृष्ण गृहीत मानसा अजंगमरण्यम अलक्षित उज्जमा सजत्र कांत जवलोल कुंडला। ये बंसी ध्वनि सुन करके सब दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। भगवान के हाथ में 3 प्रकार के बांसुरी होते हैं, सब एक सा नहीं है। एक का नाम बेनू, एक का नाम बंसी बांसुरी, और एक का नाम, बोलो, 2 तो नाम हम बता दिया, बोलो। भागवत कथा कहेंगे तब बताएंगे। मुरली। क्या? मुरली। मुरली नाम सुना? मुरलीधर, वंशीधर, वंशीवदन और बेनू। भगवान रास में बेनू नहीं बजाया, बंशी बजाए। अलग अलग जगह में अलग अलग चीज बजाते हैं। बंशी रास में बजाए, और इस बंशी के माध्यम से केवल श्रृंगार रस की गोपियों को खींचा। मां यशोदा ने नहीं सुना, बात्सल्य रस की जो गोपी है ना, वो नहीं सुना है। केवल श्रृंगार रस की जो गोपियां थी, जिसको रास में प्रवेश होने की मन में इच्छा है, केवल ये ध्वनि सुना। और जब ये बेनू निनाद करते हैं, गाय चराने के लिए जाते हैं, सर्वभूत मनोहरम, वो बेनुनाथ के द्वारा सारे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कोयल, हिरन, तोता, सबका मन को खींचता है। सब सखा, माता पिता,
गोपी उस सर्वभूत मनोहरम, सारे प्राणियों को मन को खींचते हैं वेणु निनाद के द्वारा। वेणु गीत है ना, वेणु गीत। कभी एक जगह 4-5 दिन कथा हो तो फिर गोपी गीत हो या वेणु गीत हो, हम बोल सकते हैं। आज यहाँ काल वहां परसों वहां, तो अलग अलग होने से लोगों का अलग अलग डिमांड रहते हैं। ज्यादातर महाराज राम कथा करना, अब वेणु गीत कहां से करेगा भाई? हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो एक भक्त तो एक घर में 5 दिन, हमारे घर में आप केवल भ्रमर गीत के बारे में बताएंगे महाराज, अलग आनंद। हम लोग गुरु वर्गों से श्रवण किया है, वो रस तत्व बाहर कहां मिलेगा, लेकिन सुनने वाला होना चाहिए। आज भी खंबा है, लेकिन कारण का प्रहलाद का, नरसिंह भगवान खंबे का अंदर है, लेकिन प्रकट करने वाला प्रहलाद नहीं है। आज भी खंबे हैं और खंबे का अंदर नरसिंह भगवान है, लेकिन प्रकट करने वाला प्रहलाद नहीं है। आज भी गुरु महाराज जी के वो अनुगत शिष्य लोग है, उनकी गाथा है उनके अंदर, लेकिन सुनने वाला अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए। जैसे मैंने पहले पूछा आप क्या सुनना चाहते हैं, प्रभु जी ने कहा राधा जी की कथा, तो बोले अगर क्या राम कथा सुनाओ तो हनुमान जी की, राम की, रावण की कथा सुना देता। हम ऐसे अपने मन से कर नहीं सकता। हाँ? जो जैसे सुनना चाहते हैं ऐसे सुनाना पड़ेगा। तो कथा, कथा तो केवल राधा कथा है, यह है रस कथा, इसी को कथा बोलते हैं। जो कथा स्वयं भगवान आस्वादन करते थे, राधा जी की कथा। तो भगवान वंशी का निनाद किया तो वेणु के द्वारा सर्वभूत मनोहरम, और मुरली कहां बजाते थे? ये सबसे आकार में लंबे होते हैं। ये माँ यशोदा के आंगीना में, आंगीना बोले तो आंगन में, जब गाय चराने नहीं जाते, घर में होते हैं, तब ये मुरली बजाते हैं। और जब गाय चराने जाते हैं तब वेणु बजाते हैं। और जब रास में होते हैं तब ये बंशी बजाते हैं। बंशी आकार में सबसे छोटी होती है, और किसके अंदर कितने छिद्र है ये भी बता दिया, कौन कितने बड़े है ये भी बता दिया। सभी लोग 16 माला जप करो रोज, अगली बार आऊंगा तो तब बताएंगे। हाँ, 16 माला जप कीजिए, क्योंकि नाम जाप के बिना ये सुन के याद भी नहीं रहेगा, हजम भी नहीं होगा। पेट खराब है तो घी पी के क्या करेगा, हजम कर पाएगा? पेट खराब है। भजन चाहिए, हरिनाम चाहिए। कथा तो सुना सकते हैं, लेकिन हरिनाम, हाँ, छोटे बच्चों के में PhD की बात करो तो कहां तक वो हजम कर पाएगा? वो गधे के सामने बीन बजाना है। इसलिए भगवान ने बंशी बजाई, और उस बंशी की तान सुन करके सब दौड़ दौड़ करके आ गई। लक्ष्मी भी आई थी, शंकर जी भी आए थे, अब भगवान गोपियों को भी बुला लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि राधा जी कैसे प्रेम गुरु है। ब्रज गोपियों को बुला लिया, स्वागतम व महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजेष्टानम, ब्रजेष्टानाम एवं कुत व्रत गमन कारणम, व्रत गमन कारणम, स्वागतम व महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजेष्टानम। आप लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आइए, लेकिन आने का कारण क्या बात हो? बाद में भगवान छोड़ के चले गए, कथा जानते हैं, भागवत कथा। भगवान छोड़ के चले गए। जब भगवान छोड़ के चले गए, गोपी गीत हुआ। गोपी गीत के अंत में भगवान प्रकट हुए, कथा आप लोग जानते हैं। तब राधा जी ने कहा, ब्रज की गोपियों ने खूब रोए। 19 श्लोक के द्वारा भगवान को
स्तुति करी, गीत गाई, उसका नाम गोपी गीत। और अंतिम श्लोक क्या है? जत्ते सुजातु चरणाम्बुरुम स्तनेषु तेना मटसी तद व्यतत न किंसी कुर्पादि भी भ्रमति धीर भवदायु समना। हे प्यारे, तुम हमें छोड़ करके चले गए, अरे इतनी सारी गोपियां हैं और मध्य रात्रि, तुम अकेले पुरुष हो और गोपियों को छोड़ के चले गए, प्रेम रस आस्वादन किया नहीं, कराए नहीं। तो राधा जी कहती हैं तुम प्रेमी हो, ये प्रेमी की जो डिग्री है, पद है, वो तो हम देते, लेकिन तुम प्रेम क्या चीज है अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तुम प्रेमी हो तो इसकी उपाधि कौन देंगे? राधा जी। लेकिन तुम प्रेम से पहले ही भाग गया, खेलने से पहले आप मैदान छोड़ के चले गए, रासलीला से पहले तो छोड़ के चले गए भगवान जी, अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए राधा जी कह रही हैं तुम्हें प्रेम करना नहीं आता है, प्रेम तुम नहीं जानते, प्रेम किसको कहता है बताइए? जो भगवान रस वैश्य है, रस स्वरूप है, और उन्हें ब्रज की गोपी कहती हैं तुम्हें प्रेम क्या चीज है पता नहीं है। हाँ, तुम लक्ष्मी के आगे जाकर के प्रेम दिखाओ, हनुमान जी के आगे दिखाओ, लक्ष्मण और सीता जी के आगे दिखाओ, लेकिन हमारे सामने नहीं। इसलिए भगवान को स्वयं ब्रज में आकर के गोपियों के सामने, विशेष करके राधा जी के सामने प्रेम क्या चीज है सीखना पड़ता है। इसलिए गौरी मठ की उपासक कौन है? श्री राधा, राधा रानी के अनुगत्य में जो कृष्ण है। तो भगवान राधा रानी के प्रेम में क्या है? पागल है। वैसे दुनिया क्या जानती है? दुनिया जानती है कि राधा जी कृष्ण प्रेम में दीवानी है, ये तो जानते हैं। लेकिन गौरी मठ में उल्टा, कृष्ण राधा रानी के प्रेम में दीवाने हैं। बोले बात तो एक ही हुई, बोले बिल्कुल नहीं। एक कैसे? एक लड़का कहते हैं कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, ये बात ठीक है? बोलो कौन बोलेगा? एक लड़का से पूछा कौन कौन घर में, बोले मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, ये बात ठीक है? तो कैसे होंगे फिर? मैं माता पिता के साथ रहता हूँ। हाँ, तो बोले बात एक ही हो गई। मैं माता पिता के साथ में रहता हूँ या माता पिता मेरे साथ में रहते हैं, बात एक ही है। बोले नहीं, एक ही नहीं, जमीन आसमान फर्क है। अगर कहोगे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, यानी तुम माता पिता को कंट्रोल करना चाहते हैं, तुम गुरु हो, तुम उसको देखभाल करते हो, उसको को वो कुछ नहीं कर सकते। जब बूढ़े हो जाते ऐसे ही तो करते हैं, मेरे साथ रह लो। लेकिन सच्चे बेटा होगा तो क्या कहेगा? माता पिता के साथ मैं रहता हूं, यानी उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चल रहा हूं। ऐसा ही। इसलिए प्रेम गुरु होने पर भी कृष्ण, उनको प्रेम सीखने के लिए राधा रानी का ही अनुगत्य करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण राधा के विरह में रो रहे हैं, कृष्ण राधा के विरह में। तभी तो इमली तला में कृष्ण विरह में रोते रोते कृष्ण काले कृष्ण गोरे बन गए, राधा रानी के चिंतन में गोरे बन गए। राधा कुंड के तट पर राधा रानी कृष्ण चिंता में निमग्न है, बैठी थी। राधिका सर्व कृष्णमयी, राधिका पर देवता सर्वस्वमयी कांता, जो सर्व लक्ष्मीमयी
राधा रानी कृष्ण के विरह में एकदम उनके आंखों से एकदम श्रावण की धारा जैसे आंसू, निषेधीन बरसत आंसू। सूरदास जी वर्णन किया कि निषेधीन बरसत आंसू, दिन रात, जैसे बरसात के मौसम में दिन रात बारिश होती है हमारे भारत में, 2 महीना आषाढ़ श्रावण के महीने में धीरे 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 फुहारी की तरह बारिश होती रहती है दिन रात 24 घंटे ऐसे। तो ऐसे राधा रानी की आंखों से कृष्ण विरह में दिन रात बारिश हो रही है, दिन रात आंसू झड़ रहे हैं। हाँ, दिन रात। बोले ठाकुर जी कहाँ है? बोले सामने है। भगवान जी कहाँ है? बोले सामने है। अच्छा आप बताओ, अगर आप अपनी पत्नी के साथ हैं तो वो आपका विरह मतलब आपका वियोग होगा क्या? वियोग नहीं होगा। वियोग दूर चले जाएगा तो वियोग होता है क्या? वो याद करेंगे आपको? आप तो सामने आए। याद कब होती है? जब दूर होते हैं, आंखों से जब हट जाते हैं, उजल हो जाते हैं। श्याम सुंदर सामने है और राधा जी रो रही है कृष्ण विरह में। इसको कहते हैं संभोग में विप्रलंब। एक वियोग और एक क्या है? मिलन। उसको हमारी शास्त्रीय भाषा में संभोग कहा गया, मिलन को। और वियोग को क्या बोला? विप्रलंब, दूर हो जाना। लेकिन संभोग में भी वियोग, माने मिलने में मिल रहे, मिलन में वियोग। बोलो कैसे? राधा रानी के मन में ये भाव रहता है कि श्याम सुंदर अभी तो है, क्या हमें छोड़ के चले तो नहीं जाएगा? अत्याधिक प्रेम होने के कारण वियोग का हमेशा भय रहता है। यीशु कहते हैं संभोग में वियोग, और वियोग में संभोग। चले तो गए, अंतर्ध्यान हो गए, मथुरा चले गए वृंदावन छोड़ करके, लेकिन जैसे आंख बंद करती हैं, आंख मिचती है, तो तुरंत क्या देखते? श्याम सुंदर सामने है, आलिंगन करती है प्रत्यक्ष रूप में। तो आंखों से आंसू की धार बह रही है, रो रही है। और सोने के सिंहासन में राधा जी बैठी है, उनके एक चरण सोने के सिंहासन में है। और राधा कुंड के तट में तुलसी मंजरी, तुलसी मंजरी का सिद्ध स्वरूप है ये तुलसी मंजरी। साधक स्वरूप में क्या नाम है? साधक स्वरूप में क्या नाम है उनका? सिद्ध स्वरूप है तुलसी मंजरी, रति मंजरी, 2 नाम है। साधक स्वरूप में रघुनाथ दास गोस्वामी, जो राधा कुंड के तट में भजन करते हैं। आज मैं बिल्कुल गौड़ी मठ की कथा सुना रहा हूं, गुरुदेव की कथा। ये कथा सुनिए। तुलसी मंजरी यानी रति मंजरी, जो राधा कुंड के तट में भजन करते हैं। उनके हाथ में मंजरी स्वरूप में है। उनके हाथ में क्या है? ये पात्र है, कटोरी, और उसमें रस, जावक रस, जावक रस जानते हैं? एक प्रकार का हाथ में मेहंदी लगाते हैं ना, मेहंदी पत्ते देखा? मेहंदी धोने के बाद लाल लाल हो जाते हैं मेहंदी। आजकल तो माताएं यहाँ लगाते हैं कि पता नहीं है, पैरों में अलता लगाते हैं, अलता लाल लाल होते हैं, अलता लगाते हैं। हमारे भारत में होते हैं, अलता लगाते हैं पैरों में। ऐसे राधा रानी का चरण देखो, चारों तरफ अलता लगा हुआ है, लाल लाल। हाँ, महावर भी बोलते हैं। जावक, जब उसी से जावट हुआ। हाँ, मेहंदी हाथ में लाते हैं मेहंदी, लेकिन पैरों में जो लगाते हैं उसको अलता बोलते हैं। अलता लगा रही थी कौन? रति मंजरी। और इतने में श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने के लिए आ गए राधा कुंड के तट में। और राधा रानी तो कृष्ण भाव में निमग्न है, उनको कोई होश नहीं है। और आज मंजरियों ने मिलकर के राधा रानी को बढ़िया सुंदर फूलों का श्रृंगार किया, फूल बांग्ला। तभी तो फूल बांग्ला होते हैं ना। फूल बांग्ला क्या है? फूलों का श्रृंगार।
जुई, चामेली, केतकी, मालकी, सब फूलों का नाम है। सफेद सफेद फूल, मोगरा, बढ़िया बढ़िया फूल है। बेली फूल, मालती फूल, जुई फूल, ये सब फूलों से राधा रानी का श्रृंगार किया गया है। बढ़िया सुंदर सुगंधी फूलों से, श्याम सुंदर से अभिषार के लिए। और वो आलता लेकर के रति मंजरी राधा रानी के चरण में आलता लगा रही है। लाल रंग का आलता होता है, आलता लगा रही है। इतने में श्याम सुंदर आए और उनके अंदर सेवा करने का लोभ जागा। बड़े ध्यान से सुनना, सेवा करने का लोभ जागा। लेकिन ऐसा तो सेवा ले नहीं सकता। देखो, लोभ एक ऐसी चीज है कि ये हमें कहां से कहां लेके जाते हैं। अगर विषयों के प्रति लोभ हो तो गड्ढे में लेके जाएगा, और सेवा के प्रति लोभ हो कहां लेके जाएंगे। इसलिए कहा, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि कुतोपि लभ्यते लौल्यम एकलम क्रियताम लौल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। लोभ के द्वारा संत को कैसे वशीभूत करो, गुरु को कैसे वशीभूत करें। लौल्यम एकलम, प्रियता मतलब वशीभूत कर लो। लोभ से, किस चीज का लोभ है? सेवा के लोभ से, कथा सुनने के लोभ से। लोभ होना ना अपने अंदर। इसलिए भक्ति दो प्रकार की होती है। एक लोभनीय भक्ति, इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति, लोभ से पैदा होती है। लोभ पैदा हो, अरे लोभ से जब पैदा होते हैं तो कोटि जन्म सुकृत न लभ्यते, करोड़ों जन्म सुकृति करने के बाद भी वो चीज नहीं मिलती है लोभ के द्वारा। आपके अंदर लोभ पैदा तो होए, लोभ होना चाहिए। जैसा हमारा लोभ कहाँ है? पैसा कमाने में। किसका लोभ नहीं है? पैसा में सबका लोभ है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर जी बता रहे हैं, विषय जो प्रीति है वे आछो हमार सही मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। जैसे विषय भोग करने में हमारा लोभ है, विषय का भोग करने में लोभ है, बोले ऐसे ही लोभ आपके चरणों से हो जाए, आपके चरण में हो जाए विषय का लोभ। जैसे ऐसे जथा युवती जुनंच, जैसे युवक एक युवती के प्रति उसका प्रेम होता है, आकर्षण होता है, लोभ होते हैं, बोले ऐसे ही आकर्षण, ऐसा प्रेम आपके प्रति हो जाए। कुछ नहीं करना, कुछ छोड़ने का नहीं, केवल जोड़ने का है। संसार से खोल करके रस्सी भगवान के चरणों में बांध। अब संसार रूपी खूंटी में बांधा हुआ है, यहीं से आपने आसक्ति खोल करके भगवान के चरणों में बांध दो। कुछ छोड़ने का नहीं। काम है तो रहने दो, वहां प्रेम बन जाएगा। काम कामा द्वेषात् भक्तास्त्या यथा भक्तेश्वरी मना। गोपिया कामा, गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया काम से। भयात कंस, कंस ने भय से। देशाच्चेदादि न रहा, शिशुपाल दंतवत द्वेष करके भगवान को प्राप्त किया। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इसके द्वारा भी भगवान मिल सकता है। केवल एक चीज जो है, ये भक्ति के लिए बाधक है। क्या है? ईर्षा, जेलेंसी। ये बहुत खतरनाक चीज है। तुम्हारा अंदर काम है तो चलेगा, क्रोध है तो चलेगा, लोभ है तो चलेगा, किसी में आसक्ति है तो चलेगा, लेकिन ईर्षा नहीं चलती है। ईर्षा छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो लोभ पैदा, राधा रानी की सेवा का लोभ कृष्ण के अंदर पैदा हुआ। लेकिन ऐसी सेवा नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हमको कोई सेवा करने के लिए बोले तो भी हमारे को रुचि नहीं होती। और वैसे वैष्णव लोग ऐसा हर किसी को सेवा नहीं देते। बड़े सौभाग्य से सेवा मिलती है।
और हम सोचते नहीं, फिर क्या बोलेंगे? देखो सारा दिन काम कराते रहते, मेरे से काम कराते रहते, कुछ भी काम करो मेरे को बोलता है। सेवा वृत्ति है ही नहीं, सेवा भाव हम जानते नहीं, सेवा नहीं समझते। गुरुदेव ने कहा बेटा पानी ला, दौड़ करके गया, रास्ते में ब्रह्मचारी मिला, ऐ गुरुदेव को प्यास नहीं, पानी ला। खिसक गए वहां से, किसी को बोल के चला गया, वो भी भागा, गुरुदेव को पानी चाहिए। वो आगे गया और तीसरा व्यक्ति मिला ब्रह्मचारी, बोले गुरुदेव को प्यास लगी, पानी ला। एक दूसरों को बोलता है, पानी कोई लाता ही नहीं। हाँ गुरुदेव ऐसे करे, पानी पानी पानी। पहला वाला तो भाग गया, दूसरे वाला भाग गया, ऐसा करते करते एक दूसरों को देख के बोलते हैं। बताइए, ऐसे जो साधक होगा कभी कल्याण होगा? हमारे गुरुपाद भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, मठ में जितनी सेवाएं है सब मेरे लिए है। क्या बोले? जो भी सेवा है सब मेरे लिए है। हाँ, साधक ऐसे नहीं बनते, आराम से बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, साधक बन जाएगा। साधन करने का नाम है साधक है। और शास्त्र में जितना आदेश निर्देश सब मेरे लिए, जितना शासन मेरे लिए। आजकल तो महाराज शासन तो करना दूर की बात है, प्यार से बोलना पड़े, प्यार चाहिए, शासन भी प्यार से। तीन प्रकार से गुरु शिष्य को पोषण करता है, प्यार से, शासन से और चिंतन से। शासन, चिंतन और दर्शन, तीन प्रकार से। मछलियां अपने बच्चों को कैसे उगाती हैं? देख देख करके। जब अंडे देती है ना तो चारों तरफ घूम घूम करके देखती रहती है, छोड़ के कहीं नहीं जाती जब तक बच्चा ना उग जाए। और कछुआ अंडा दे करके कहीं चली जाती है, चिंतन करती रहती है, उसी से उग जाती है, उग जाते हैं और बच्चे अपने आप चले जाते हैं। और चिड़िया, पक्षी अंडे को तापते, यह है शासन। तापेगा नहीं, गर्म नहीं करेगा तो अंडे उगेगा नहीं, उगेगा, यह है शासन। गुरुदेव कभी वैष्णव लोग कभी डांट के मार के, अरे गुरुजी मारते भी तो थे। एक बार सच्ची घटना आपको बता देता हूं। राधा अष्टमी के समय बहुत लोग आते हैं, तो राधा अष्टमी से 2-3 दिन पहले लोग आ ही जाते हैं मथुरा में। तो बहुत सारे लोग आए थे बॉम्बे से, कलकत्ता से। बहुत पुरानी बात है, 94-93 की बात है। तो उसी समय नया नया प्रचार, तो बहुत बॉम्बे से कुछ लोग आए थे और दिल्ली से, पंजाब से लोग आए थे, कम से कम 200-300 लोग आए थे। तो दोपहर के समय, प्रसाद के समय लोग सब लाइन में बैठ गए और ब्रह्मचारी भी बैठ गए, परिवेशन करने वाले कोई नहीं। हाँ, और गुरुजी क्या शेर तो है ही है, शेर है। हम लोग डर के मारे सामने नहीं आते थे, डर के मारे सामने नहीं आते थे। पता नहीं है क्या बोल देगा, मार देगा, क्या कर देगा, डर के मारे सामने ही नहीं आते थे, इतना डरते थे। कोई लोग तो डर के मारे इतना कांपते थे, हिलते थे। शासन ऐसा था, आते नहीं थे। और ब्रह्मचारी वो भी लाइन में बैठ गए, 1-2 लोग परिवेशन कर रहे हैं, इतने सारे लोग। और जो मठ कमांडर थे उसने जाकर के गुरुजी को बता दिया कि सब लोग प्रसाद में बैठ गए, परिवेशन करने वाले कोई है ही नहीं। 1-2 लोग, टाइम तो लगता ही है। गुरुजी अंदर थे और धीरे से बाहर निकल के आए। अब पहले दरवाजा कहाँ, सामने नीचे थे, और सामने लोग बैठ के प्रसाद पाते थे। जहां मंदिर होता था वहीं उनका ही कमरा होते थे। और निकल के आए और ब्रह्मचारी को कोने, जिधर रसोई है ना, अब तो देखे, वहीं बैठ करके लाल कपड़े ब्रह्मचारी लोग 8-10 वहीं बैठ करके हाथ थाली में प्रसाद आ गया। और
केवल 1-2 मुट्ठी मुंह में दिया और इतने में आए लोग इधर थोड़ा थोड़ा पा रहे और भी आइटम देना पड़ेगा, लोग है ही नहीं, टाइम लग रहा है। गुरु जी निकाल के धीरे से दरवाजे के सामने आए और खड़ाऊं जानते हैं ना, पैर के जो खड़ाऊं पहनते हैं, लकड़ी की खड़ाऊं, धीरे से निकले और निकल के वहीं से ऐसे टीप लगा के, टीप जानते हैं, ऐसे ही निशाना साध के ऐसे जोर से फेंक मारा। समझ में आए? जो ब्रह्मचारी जो खाना खा रहे थे ना, वहां से आकर उसको लगा नहीं, सामने से सिप चला गया, हाथ से खाना गिर गया। अरे क्या हुआ? देखा सामने गुरुजी, डर के मारे सब भागे। इतने में जैसे उसका हाथ में तो लगा थोड़ा सा, इतने में एक आदमी आए थे दीक्षा लेने के लिए, उस दिन आए थे, उसका मन बहुत खराब हो गया। ये क्या तरीका, गुरुजी है, कोई खा रहे हैं, साधारण लोग क्या समझेंगे? है? साधारण लोग क्या समझेंगे ये बात को? दीक्षा लेने आए तो उसका मन इतना खराब हो गया, जिसके साथ आया बोले मैं तो दीक्षा नहीं लूंगा। अब खा रहे हैं, बैठे हैं, उसको आप बोल सकते हैं, प्यार से बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे खड़ाऊं फेंक के मारने का ये क्या शिक्षा है? बहुत मन खराब। जिसके साथ गया उसको कहा मुझे ना यहाँ प्रसाद पाना ना दीक्षा लेना, हम तो और कहीं जाएंगे। बोले आप महाराज जी से मिले नहीं है, जिसके साथ आए गुरु जी के शिष्य थे, आप मिले नहीं है, 4 बजे दर्शन होगा, आप मिल के दर्शन करके जाइए, आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, अपेक्षा करो। अच्छा ठीक है, सुनते हैं, मिल के जाएंगे, मिल के जाएंगे। देखो ये विचार बड़ा सूक्ष्म है, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ होगा, जो नरम कच्चा है, उसकी बात समझ में नहीं आएगी। कितनी बड़ी कृपा! अद्वैत आचार्य महाप्रभु हमेशा गुरु बोलते थे, बड़े हैं उम्र में, और अद्वैत आचार्य कहते हैं ये स्वयं भगवान है और मेरे को हाथ जोड़ते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, कब मुझे मारेगा है? कब मुझे खड़ाऊं निकाल के पिटाई करेगा? मैं ही तो वही कृपा मांगता हूं। अद्वैत आचार्य ये लीला आप लोग जानते हैं। बोले मारने में भी कृपा है, मार खाने में? बोले हाँ। ये मत सोचो हमेशा वैष्णव लोग गुरु लोग हाथ जोड़ेगा तुम्हारे सामने, तुम्हारा भक्ति भजन दूर हो जाएगा। कभी भी वैष्णव के गुरु के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने की चेष्टा मत करो। समझ में आया? जो सुनने की चेष्टा करता है तारीफ, उसकी भक्ति 0 हो जाता है। अद्वैत आचार्य एक दिन जाकर के मायावाद का प्रचार कर रहा था, बाखान कर रहा था, भगवान का रूप नहीं होता, आकार नहीं होता, निराकार निर्विशेष। किसी ने जाकर के महाप्रभु से कह दिया कि अद्वैत आचार्य जी वो तो जाकर के मायावादी का प्रचार कर रहे हैं। महाप्रभु बड़े क्रोधित हो गए, क्या ये मुझे बुला के लाए और स्वयं जाकर के कहते भगवान का आकार होता नहीं, रूप नहीं होता, कहाँ, चलो मेरे को लेके चलो। और लेके आए और महाराज से ऐसे केस पकड़ करके जो मार, उनकी पत्नी कह रही बुढ़ा मर जाएगा, छोड़ सीता ठाकुर ने कह रही ये तो मर जाएगा, बुढ़ा छोड़ दीजिए। अच्छा आपको अगर कोई वैष्णव मारने की तो बात छोड़ दो, अगर कुछ बोल दिया 4 आदमी के बीच में तो आपका मुंह कैसा हो जाएगा? पूरा फूल के गेंद जैसा हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा, छोटा वाला नहीं, क्रिकेट वाला नहीं, कैसा? फुटबॉल हो जाएगा। हमको बोला, हमको बोल दिया ऐसा, हाँ ऐसे। तो जब हमको बोल दिया तो फिर वैष्णव वहां से हट जाते हैं। हमको है तो हमको लेके ही रहो। ये जिसका हमें स्वीकृति नहीं है ना, ये सब चीज समझ में नहीं आएगा। अद्वैत आचार्य नाचने लगा, महाप्रभु ने कहा पिटाई खाने के बाद कौन नाचता है? और चाहिए? और मारो, मजा आ रहा है, मार रहा है, कदा आनंद आ रहा है, और मारो। हैरान हो गया भाई, किसी को पीटने में है कोई मजा आता है? आखिर बात क्या है? बोले प्रभु इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप मुझे खूब लात मारो, खूब घूसा मारो,
खूब इस प्रकार से दंडित करो। अब हमेशा हाथ जोड़ते हैं, प्रभु प्रभु बोलते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ? ऐसा करने का मतलब वंचित करना, भक्ति से दूर करना, कोई संबंध नहीं है। अब वो जो भक्त गुरु जी का ये स्वरूप देखा, नरसिंह स्वरूप देख करके उसका मन बिल्कुल खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो गया। 4 बजे दरवाजा खुला और उसको लेके आया। किसको? जो दीक्षा लेने के लिए, हरिनाम लेने के लिए आया था, उसको लेके आया। उसने प्रणाम किया, तब गुरुजी अपने आप बोल पड़ा। जो महाभागवत होते हैं ना, उसके अंदर की बात को समझ जाते हैं। अपने आप बोल पड़ा, बोले एक चैतन्य चरितामृत में एक प्यार है। प्यार मतलब जैसे श्लोक होते हैं ना, उसमें एक प्यार है। उसमें लिखा हुआ है, कृष्णेर जत गुण कृष्ण भक्त संचारिला। कृष्ण के जितने अनंत गुण है ना, जब भक्ति करने लग जाओगे तो कृष्ण भक्ति के अंदर एक एक करके सारे गुण आ जाते हैं। कृपालु, अकृतज्ञ, सत्यसार, सम, मृदु, बदान्य, अमानी, अमानत, कवि, दक्ष, मौनी आदि। कृष्ण का शरणम, ये सारे गुण आ जाते हैं। भगवान के अवतारों के जितने सारे गुण कृष्ण भक्त के अंदर आ जाएगा। हर उनमें से एक अवतार है नरसिंह अवतार। हाँ? तो सारे गुण लिया तो नरसिंह अवतार कहां दिखाएगा? हिरण्यकशिपु के सामने। बताइए, नरसिंह भगवान जो हिरण्यकशिपु के साथ जो किया, क्या ठीक किया? अब बताइए। उनके घर का मामला, केवल बेटों को तो भजन करने नहीं दिया, इसलिए तुम जाकर उसको छाती फाड़ दोगे? ये क्या तरीका है? किसी को आप अपने बेटों को भजन करने नहीं देंगे, इसलिए आपको हम छाती फाड़ेंगे? बताइए। और बेटा खुश हो गए, बेटा भी कुछ नहीं बोला। आजकल होते तो क्या बोलते, देखो मातृ पितृ हंता, घातक, पिताजी को मार रहे हैं और खुश हो रहा है। ये कैसे पितृभक्ति है? अब भगवान ने हिरण्यकशिपु को कैसे मौत दी? भयंकर जिंदा आदमी को छाती फाड़ के उसके आंतों को निकाल करके मारना, कभी सोचा आपने? अब प्रहलाद जी कहते हैं आपने बड़ी कृपा की। क्या? अब ऐसा करोगे? बड़ी कृपा की। उनकी पत्नी आई, जिसकी पति को मारा, उनकी पत्नी आकर के कहते हैं प्रभु कयादू, वो तो भक्तिमान है ना। हिरण्यकशिपु की पत्नी कौन है? कयादू, प्रहलाद की माता जी। उसने कहा प्रभु ये बड़े अहंकारी हो रहा था, आपने अच्छा किया। अहंकारी हो रहा था, आपको मानता नहीं था, आपने अच्छा किया। अब प्रहलाद जी ने कहा आप बहुत बड़ी कृपा की प्रभु जी। तो बताइए, तो गुरु जी कह रहे हैं कृष्ण भक्त सकल गुण, कृष्ण सकल गुण कृष्ण भक्त संचारिला। तो नरसिंह अवतार का ये गुण है ना। लेकिन क्रोध कहां करना चाहिए, ये जानना है। भक्त के अंदर होते हैं, लेकिन जहां सेवा की कुछ बाधा आ जाती है तो भक्तों को वहीं क्रोध करके उसको बोले, प्यार से बोल सकते थे, हाँ? प्यार से बोल सकते थे। अगर वो पंछी सोचे कि अपने अंडा के ऊपर बैठने से, उसको दाबने से, उसको तापने से कुछ कष्ट होगा, अंडा यहां रहे तो मैं साइड में बैठे रहूं, तो अंडा उगेगा? वो तापने से ही उगेगा। तो कहते हैं शासन के द्वारा भी पोषण होता है। अब कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। बोले नारियल देखा? बोले हाँ देखा। नारियल ऊपर से कितना कठोर होता है, लेकिन अंदर से कितना सॉफ्ट होता है, कितना नरम होता है, हम दांतों से उसको चबा के खा सकता है। बोले ऐसे जो शुद्ध महाभागवत वैष्णव होता है, ऊपर से भले ही कठोर है, लेकिन अंदर से कितना नरम है।
वज्रादपि कठोरानी, श्लोक है, और मृदुनी कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर से कठोर और मृदुनी कुसुमादपि। कुसुम मतलब फूल, फूल से भी ज्यादा मृदु होते हैं। परम गुरुदेव के लिए बताए वज्रादपि कठोरानी, ये कठोर से भी कठोर हो सकता है और मृदु से भी मृदु हो सकता है, नरम से भी नरम, माखन से भी नरम। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन कर कहा ही न जाना, कहा कवि पर कहा ही न जाना, निज ताप द्रवही नवनीता, पर परताप द्रवही संत शुभ नीता। माखन अपने ताप से पिघल जाते हैं, लेकिन संत दूसरों के ताप से पिघल जाते हैं। या अपने लिए नहीं रोते, दूसरों के लिए रोते हैं। अपने लिए हंसते नहीं, दूसरे के परिवार आबाद हुआ तो ये हंसता है। अपने लिए कुछ नहीं करते, जो प्रकृत संत होता है। जब उसको ये समझाए, उसको समझ में आए, तो फिर वो उसी समय दीक्षा मंत्र लिया। परम गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने प्रभुपाद जो कितना डांट सहन किया, तब यहां तक आए। तो हरिगुरु वैष्णव का डांट हमारे लिए क्या मंगल है, कल्याण है, हमारे लिए हित है। तो साधक स्वरूप में रघुनाथ दास गोस्वामी, सिद्ध स्वरूप में रति मंजरी, भगवान कृष्णा सेवा मांग रहे हैं। रति मंजरी से कहा ये सेवा मुझे दो, यानी मैं राधा रानी के चरण में आलता लगाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं दे सकते। रति मंजरी को सेवा किसने दिया? रूप मंजरी। मंजरियों का हेड कौन है? रूप मंजरी। रूप मंजरी साधु स्वरूप में कौन है? रूप गोस्वामी पाद। तो रति मंजरी रूप गोस्वामी की तरफ देखा, सेवा मांग रहे हैं, क्या करूं? श्याम सुंदर सेवा मांग रहे हैं, क्या करूं? रति मंजरी किसको देखा? रूप मंजरी की तरफ। ठाकुर जी से कहा कि ये सेवा आपको मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकती, अगर लेना है तो हमारा जो हेड है रूप मंजरी, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से पूछो। ठाकुर जी ने रूप मंजरी की तरफ देखा। यहां तो आंखों के इशारों से बात होती है। अब भगवान साधारण है क्या? ये केवल वृंदावन में गोपियों के आगे झुकते हैं। यद किंकरिषु बहुश खाकु खलुवानी, नित्यम परश शिखंड मूले, तस्य कदा रस निधि विश्वभानु जाया, तत्केली कुंज भव मार्जन्य श्याम। ये हाथ जोड़ते हैं गदगद स्वर से, काकुवानी गिड़गिड़ाते हैं केवल गोपियों के आगे, मंजरियों के आगे। तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग तरसते रह जाते, इनका दर्शन नहीं होता है। जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुमंत दिव्यस्तवै। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग तरसते हैं, दर्शन नहीं होता। रूप मंजरी ने इशारे से कहा इनको सेवा दे दो। तो हाथ में आ गया पात्र, कटोरी, अलता। लेकिन जैसे हाथ में लिया, राधा रानी कहां बैठी है? ऊपर सिंहासन में। चरण कहां है? नीचे। तो ठाकुर जी कहां बैठेंगे? कहां बैठेंगे? नीचे बैठेंगे। कहीं कहीं ऐसी तस्वीर देखने को मिलता है, शायद गुरु जी तो बनवाए होंगे, पता नहीं है। ऐसी तस्वीर भी है जो ठाकुर जी राधा रानी के चरण में अलता लगा रहे हैं। हाँ, नीचे बैठ के, नीचे बैठ करके जैसे एक हाथ में अलता लगाने का वो स्टिक, हाँ ब्रश है, और एक हाथ में राधा रानी का चरण, ऐसा तो लगाएंगे। तो एक हाथ में क्या राधा रानी का चरण है, बाएं हाथ के ऊपर तलवे के ऊपर राधा रानी का चरण, और दाएं हाथ में वो स्टिक लिया, अलता लगाने का ब्रश लिया। अब जैसे राधा रानी का चरण का स्पर्श हुआ, राधा रानी कौन है? ये श्रृंगार रस के सर्वोत्तम उन्नत उज्ज्वल रसों की मूर्ति है।
उनके अंग स्पर्श होते ही कृष्ण के शरीर में प्रेम के ऐसा करंट दौड़ा, अष्टशक्ति भाव विकार आ गया। अश्रु, कंप, पुलक, वैवर्ण, बेफतु, स्तंभ, मूर्छित, ये सब दशा है। अच्छा, अब जब रोगे आंखों से आंसू निकलेगा, दिखाई देगा? कंप, हाथ हिलेगा, लिख पाएगा? जाड्डो, जब पत्थर की तरह हो जाओगे तो हाथ चलेगा? वो राधा रानी का चरण स्पर्श करके वो तो आलता लगाना क्या, वो तो सभी कुछ भूल गए। बहुत चेष्टा कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे। बहुत देर के बाद रूप मंजरी ने देखा ये सेवा नहीं कर पा रहे, तब रति मंजरी से कहा इशारे से कि सेवा तुम ले लो। श्याम सुंदर के हाथ से जैसे सेवा के पात्र ले लिया। अब श्याम सुंदर हो गए दीवाने, पागल हो गए कि मैं सेवा से वंचित हो गया, मैं सेवा से वंचित हो गया, सेवा मुझे मिली लेकिन मैं कर नहीं पाया। अब कृष्णा राधा के विरह में लोटपोट खाने लगा। जयदेव गोस्वामी पाद एक श्लोक में कहा, कैसे लोटपोट खा रहे? तेजति ललित धाम बसती विपिन बीरान बीतिने, बसती विपिन बीतिने, लूटती धरणी शयने, बहु विलपति तब नाम, शकी सिदति तब विरहे। तेजति ललित धाम बसती विपिन बीताने, राधा रानी का नाम लेकर के हे राधे करते हुए और आंखों से आंसू की धार बह रहे, लोटपोट खा रहे। जैसे उनके चरण में आलता लगाना समाप्त हो गया और रति मंजरी ने राधा रानी के चरण के चारों तरफ सिराधे अंकन किया, नाम लिखा। जैसे लोग लिखते हैं राधे, हाथ में ये लगाने के बाद क्या बोलते हैं उसको, जावक, जो मेहंदी लगाने के बाद कुछ लिखते हैं ना, माताएं क्या करता, अपना पति का नाम लिखते हैं। कहा? हाथ के बीच में। क्यों लिखता अपना पति का नाम? कि वो हमारी मुट्ठी में रहे। मुट्ठी में लिखते हैं ना, अपना पति का नाम मुट्ठी में लिखते हैं, वो हमारी मुट्ठी में है। नहीं लिखते मुट्ठी में। और है क्या होता है ही है, यूं भी मुट्ठी में, नाम में भी, ऐसे भी मुट्ठी में। आप उसके बगैर आप चल ही नहीं सकते। अर्धांगिनी बताया, शरीर का आधा अंश है अर्धांगिनी, ऐसे बताया। लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। भारतीय संस्कृति में इसका बड़ी परंपरा है, निभाना बहुत मुश्किल है। पूरा जन्म तक निभाना बहुत मुश्किल काम है। दोष किसका है ये हम नहीं बताएंगे, दोनों में दोष होता है, लेकिन दोनों में प्रेम होना चाहिए। भजन करो, अगर कोई छोड़ भी गया कोई टेंशन ना लो, यूं तो छूट जाता, ऐसे छूट गया जाने दो। लेकिन नहीं, आसक्ति ना करो। अगर छोड़ दिया बहुत अच्छी बात, रह लिया तो ठीक है, मर गया तो ठीक है, रह गया तो ठीक है। लेकिन हम ऐसे हो नहीं पाते हैं ना, हम दुखी होते हैं। है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत ठीक है। आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। आओ तो वेलकम है, आइए, और जाओ तो भीड़ कम हो जाएगा, जाओ, कौन मना कर रहे हैं? भीड़ कम जानते हैं, भीड़ कम हो जाएगा, भीड़ कम। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। आओ तो राधे राधे, तो जाओ तो राधे 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 राधे, जाओ, कौन मना कर रहे हैं? हमेशा नेगेटिव नहीं देना चाहिए।
अनुकूल लेना चाहिए, पॉजिटिव। भजन में बाधा ना हो, ठीक है। संसार के लोग तो आते जाते रहते हैं, भजन में बाधा नहीं होना चाहिए। एक आदमी से मैंने कहा, बैठे थे, बोल मैं वृंदावन से आ रहा हूं, तो कहते हैं तुम दिल्ली से आओ, हमको क्या फर्क पड़ता। बोले मैं अभी वृंदावन से आ रहा हूं, तू कहीं से भी आओ, तुम दिल्ली से आओ, हमको क्या फर्क पड़ता है। ये कैसा आदमी है भाई। मैंने कहा ये रास्ता दिल्ली जा रहे हैं, बोले मैं तो 20 साल से देखो यही खड़ा है रास्ता, वो नहीं जा रहे, यही है रास्ता, ये रास्ता तो यही है। तो मैंने कहा मुझे जाना है, बोले जाओ, कौन हाथ पकड़ के बैठा है, जाओ तुम्हारी मर्जी। तो मतलब हमेशा कुछ लोग है ना उल्टा जवाब देते हैं, है ना। और लोग इतना पागल है, देख रहे हैं वो दुख में है, दुख में है, रो रहे हैं, फिर पूछेंगे दुखी है, बोले नहीं हम आनंद में है, तो आएगा। एक आदमी का हाथ टूट गया, बैंडेज किया, तो बोले भाई देख रहे हाथ टूट गया, बैंडेज किया हुआ है, तो तुम्हारा हाथ में क्या हुआ, बैंडेज है। बोले नहीं फैशन है ये, फैशन है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे ढूंढने में। एक आदमी के पिताजी मर गया, बोले ये शमशान में लेके जा रहे हैं, बोले नहीं बाजार घूमने लेके बोले बाजार घूमने लेके जा रहे, जाएगा तू, फिर घर लेके आएगा। तो कुछ लोग ऐसा मतलब उल्टा प्रश्न करेंगे, तो आप हर परिस्थिति में अपना नेगेटिव नहीं जोड़ो। हाँ मरा गया तो मैं क्या करूं, कैसे रहूं, चढ़ गया, जाने दो। उसके लिए तो साधु संग होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। ये संसार है, दुनिया है, हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो अपने जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। ये जीवन का यही सत्य है, साथ देती नहीं कोई किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई किसी का साथ नहीं देता, बीच रास्ते में आपको छोड़ के चले जाएंगे। मानो पति पत्नी में बहुत प्रेम है, तो क्या दोनों एक साथ चिता में जलेगा क्या? कोई आगे पीछे तो जाएगा। प्रेम है तो क्या करे, फिर हाथ क्यों छोड़ा मझधार में। इसलिए ये पहले वैराग, पहले ये समझना है संसार क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, भगवान कौन है, जीव कौन है। 5 तत्व भक्तों ठाकुर बताया ना जीव धर्म में, एक दूसरे जीव और परमात्मा में कैसे क्या संबंध है, भगवान और माया में क्या संबंध है, जीव और जगत में क्या संबंध है, ये सब तत्व बताया। प्रेम है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना प्रेम मत करो उसके बिना आप रह न पाओ, आपका भजन छूट जाए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई क्यों भी ना हो। एक आदमी महात्मा के पास गए और बोले महाराज मैं लंबी उम्र चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मतलब बहुत ही जिंदा रहना चाहता हूं। अच्छा कौन कौन यहाँ बहुत ही जिंदा रहना चाहता है, हाथ ऊंचा कीजिए। बहुत ही जिंदा, देखो पर आप लोग नहीं चाहते। बहुत लंबा उम्र जिंदा कौन चाहते हैं? हाँ, जो हाथ उठाए वो भी चाहते हैं, जो नहीं उठाए वो भी चाहते हैं, तो दिखाता नहीं। आप क्या नहीं चाहते, क्या अभी मरना चाहते हो? चाहते हैं जिंदा। तो वो महात्मा के पास गया कि महाराज मैं जीना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? बहुत लंबी जीना चाहता हूं। ऐसे कुंवारा लड़का था। महात्मा ने कहा शादी कर ले। बोले क्या? बोले शादी कर ले। बोले क्या शादी करने से क्या तुम जिंदा उम्र रहते हैं? बोले नहीं, जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। बोले क्या? बोले जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। और जीने की, देखो जितने शादीशुदा लोग देखो, कभी कभी महाराज ऐसा होता है, ऐसा लगता है, क्या लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के
हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन, उम्र ही मतलब जिन्हें की उम्मीद खत्म हो गई, आप इनके साथ रह ही नहीं सकते। अब कभी कभी बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो तो अच्छा आदमी का वृंदावन जाने को सोच रहे हैं। इसलिए मैंने उस दिन क्या बताया कथा में, और पत्नी ज्यादा किचकिच करे तो तुरंत चप्पल निकालो और पहन के वृंदावन चले तो दोबारा देखो ही नहीं, नहीं हमको वृंदावन नहीं जाना, क्या करना आगे नहीं बताऊंगा, बुरा मान जाओगे। हाँ, आसक्ति एक तो छोड़ दिया, दूसरे क्यों भगवान को, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके माते मोर मुकुट मेरा पति सही। भगवान को मान लो, गया तो सो गया, अच्छा हुआ गया, क्या हो गया? आप कहोगे महाराज आपको क्या पता है, अब तो घर गृहस्थी के जाल में फंसा नहीं है? बोलते हैं ना, अरे इसलिए तो नहीं फंसा समझ में आया, इसलिए तो नहीं फंसा, ये शादी की ऐसी लड्डू जो खाया सो पछताया, और जो नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन हम भगवान के भोग के लड्डू खाते हैं, साधु के लड्डू नहीं, भगवान का भोग का लड्डू हम खाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए देखो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोग ज्यादातर बीमारी से कष्ट नहीं पाते, किससे? ज्यादा टेंशन, बीमारी नहीं। हाँ, कितने लोग बीमार में रहते बताइए, 24 घंटा टेंशन में रहते, वो क्या बोलते हैं लोग, डिप्रेशन में रहते हैं। जैसे ड्रिप फ्रिज में चले जाते हैं, बर्फ बन जाता है, पानी डीप फ्रिज में चले जाता है तो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, तो वो फिर चलता नहीं। पानी तो चलता है, जल, लेकिन जब आइस बन जाएगा वो फिर चलेगा क्या? वहीं पड़ा रहेगा। बोले ऐसे उसकी माइंड ऐसे डीप चले जाता है सोच में, उसको कहता है मानसिक रोग, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कथा में बैठे ना, कथा अच्छी नहीं लगेगी, कथा सुनेंगे नहीं। सभी लोगों का एक ही दावा है, भगवान की कथा। भवौ सदी निवृत्त तश्रय उपव्यमाना भवौ स्वति श्रुते विरामा वह उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरेतेज बिना पशु घृणा। ये दावा पियो। इसलिए अगर प्रेम करना है तो भगवान से, रोना है तो भगवान के लिए, हंसना है तो भगवान के लिए। कभी रोने का मन करे तो दरवाजा बंद करके जोर जोर से रो भगवान के सामने। हंसने का मन करे तो किसी को दिखा के मत करो। अगर किसी के सामने रोएगा तो क्या बोलेगा? कर्म को खोटा किया है, वो रोएगा तो सही, कर्म ही खराब ऐसा ही किया, इसको तो रोना ही है। हंसोगे, देखो कितना हंस रहे भाई, रोने का दिन आ रहे, हंस ले, कितना हंसना कितना हंसना, हंस ले, रोने का दिन आ रहे हो, ऐसा क्या काम किया तूने? तो इसलिए किसी के सामने ना दिखाना, देख के हंसना, ना देख के रोना। जो भी करना है, सदगुरु हो, सद वैष्णव हो, भगवान हो, तीनों के सामने रोना धोना जो भी। और आपने मन की बात सबको नहीं बताना। आपको मक्खन लगा के सुन लेगा और बाजार में जाकर के उड़ा देगा, सबके सामने बता देगा, है ना? प्यार से नहीं पता क्या बात है, हम तो नहीं बताएंगे, बता करके आप सुन लिया और सबके सामने जाकर के पता है उसके साथ ऐसे 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 हुआ है, सब आपकी बात बता देंगे जाके। इसलिए कभी मन भारी होए तो भगवान को बताओ, सबको नहीं बताना, लोग सुनेंगे नहीं, हंसी करेंगे। तो प्रेम करना है तो भगवान से। राधा जी के चरण में आकर के लुढ़कते हुए बहु विलपति तब नाम शकी सीधे तब बिरहे। हे राधे करते हुए, जो अभी अभी चरण में आलता लगाए थे ना, तो कंचा है, गीला है,
हे राधे, तुम्हारी सेवा तो नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे हृदय में रहे। राधा रानी के चरण लेकर के श्याम सुंदर अपने छाती से लगा लिया, और उसमें क्या लिखा था? श्री राधे। श्याम सुंदर के छाती में श्री राधे नाम अंकित हो गया। बोले राधा श्याम सुंदर की जय, राधा माधव की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आवाज नहीं आई, जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की, सचिनंदन गौधरी की